इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले के बारे में। एक टीम टॉप पर है और दूसरी टीम जूझ रही है कि किसी तरह से टॉप 4 में पहुंचा जाए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जिसके पास तमाम बड़े बड़े स्टार ज़रूर हैं, लेकिन ये स्टार मैदान पर बेकार नजर आ रहे हैं क्योंकि टीम का प्रदर्शन टीम की तरह नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल अगर प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स आपको कहीं हद तक आगे थोड़ी खड़ी नजर आएगी, लेकिन बात चेन्नई सुपर किंग की करें तो एक टीम की तरह वो एक चैंपियन की तरह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। फिर वो बात चाहे चेन्नई सुपर किंग अपने मैदान पर खेली हो या मैदान के बाहर जाकर खेली हो। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था जब उन्होंने अपने मैदान पर आखिरी मैच अपना जीता, और तब उन्होंने कहा कि सही टेस्ट तब होगा जब हमारे गेंदबाज बाहर के मैदानों पर जाके फ्लैट पिचेस पे अच्छी गेंदबाजी करें। और ये बड़ा चैलेंज लेकर चेन्नई सुपर किंग की टीम जयपुर पहुंची। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तीन खास लोग हमारे साथ हैं। अंशुमन गायकवाड़ जी, पूर्व कोच और पूर्व सेलेक्टर हमारे साथ हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं और राहुल काद्यान हमारे साथ हैं, जो अक्सर आंकड़ों के जरिए आपसे रूबरू होते हैं। लेकिन आज इनसे मैंने माइक छीनने की कोशिश की है। मैंने कहा आज मैं अपने तीखे सवाल राहुल से करूंगा और राहुल से ये जानूंगा कि जयपुर के मैदान पर क्या कुछ चांसेस होंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए और चेन्नई क्या अपना दबदबा बना के रख पाएगी। तो पहला सवाल तो मैं अंशु जी आपसे ही शुरू करूंगा और महेंद्र सिंह धोनी के उस बयान से शुरू करूंगा जो उन्होंने मैच जीतने के बाद बयान दिया। और उनका ये कहना था कि हमारे गेंदबाजों का रियल टेस्ट तब शुरू होगा जब हम उन मैदानों पे जाएंगे जहां पर बहुत फ्लैट पिचेस मिलेंगी और गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ मदद नहीं होगी। इसका मतलब सीधा उनका इशारा था कि उनके स्पिनर्स जो सक्सेसफुल हो रहे हैं चेन्नई में, उनका रियल टेस्ट आपको लग रहा है अब शुरू होगा जब जयपुर से उनका मैच शुरू होगा। देखो, होम एडवांटेज तो रहता ही है राजीव, उसमें तो सवाल ही नहीं है। और आपको पता भी होता है किस तरह की गेंदबाजी करनी, क्योंकि आपको पता है पिच किस तरह से बिहेव करनी है। मगर जब बाहर जाके खेलना होता है तो आपको एक अलग से कंडीशन होते हैं। वहाँ पे आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, स्लो करनी चाहिए, तेज़ करनी चाहिए, फ्लाइट करनी चाहिए, टर्न करनी चाहिए, या तो लेंथ और लाइन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और वो कितना कंट्रोल से कर सकते हैं, क्योंकि 20 ओवर के मैच में आप 4 ओवर खाली गेंद करनी है, उसमें आप मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत है। रिकवरी का कोई चांस नहीं इसमें राजीव। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, इसलिए इसकी वजह से शायद धोनी कह रहे हैं उनके गेंदबाजों को कि भाई क्षेत्र है, मैंने चेतावनी दे रहे हैं कि देखो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जो हो गया सो हो गया, मगर अब वैसा ही अभी होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। चलिए, चाय भी आ चुकी है राजकुमार जी के लिए और अंशु जी आपके लिए भी चाय आ चुकी है। लेकिन ये चाय की चुस्की जितनी आराम से आप ले पाएंगे शायद राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है राजकुमार जी जो खेल के तीनों डिपार्टमेंट में चैंपियन की तरह खेल रही है। और ऐसे में चाय जितनी मीठी आपको लग सकती है शायद उतनी मीठी ना लगे राजस्थान रॉयल्स को। बिल्कुल राजीव, चेन्नई सुपर किंग एक बहुत ही बेहतरीन टीम है और शुरुआत से ही एक बहुत ही बैलेंस टीम उन्होंने चुनी हुई है और स्टिक कर रहे हैं उसी टीम के साथ। तो ये बहुत प्लेइंग 11 के साथ भी स्टिक करते हैं, बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है महेंद्र सिंह धोनी की कि वो अपने बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ स्टिक करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और अपने उन प्लेयर्स को जो खेल रहे हैं उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप लोग बेस्ट हैं इसलिए आप खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है उस प्लेयर को कि मेरा कैप्टन मुझे बैक कर रहा है और मैं अच्छा हूँ, आई हैव टू प्रूव इट ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। वही एक उनको हमेशा से एडवांटेज रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप एवरेज एज भी देखें राजीव तो उनकी 30+ ही एवरेज एज है, 34 है। तो कुल मिला के कहा जाता है कि 20 यंगस्टर्स का क्रिकेट होता है, लेकिन फिर भी चेन्नई किंग ने बहुत अच्छा किया है इस फॉर्मेट में। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों को ओल्ड वाइन तक कह दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओल्ड वाइन का मतलब क्या होता है। यानी जितनी पुरानी वाइन होती जाएगी उसका टेस्ट और उसका कहते हैं खुमारी उतनी बढ़ती चली जाती है। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जयपुर पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर लेटे हुए नजर आए ज़मीन पर एक अरबपति क्रिकेटर ज़मीन पे हो लेकिन उसकी टीम आसमान पे है, किस तरह से आप देखते हैं? सर, धोनी ज़मीन पर है, शायद इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। और जहां तक आपने बात की चेन्नई सुपर किंग्स की, शानदार प्रदर्शन कर रही है। गेंदबाजों की बात करें, बल्लेबाजों की बात करें, हर डिपार्टमेंट में। और धोनी जानते हैं, हरभजन सिंह ने कल मैच के बाद एक अच्छी बात कही थी कि धोनी ने हमें बताया है कि हम हार्ड नहीं खेल सकते लेकिन हम स्मार्ट खेल सकते हैं। हमें पता है हमारी फील्डिंग ख़राब है, हमारे पास बुजुर्ग लोग ज़्यादा कहें जो बूढ़े डैडीज़ टीम जो बोली जा रही है, डैडीज़ आर्मी इस IPL में, तो वो ज़्यादा प्लेयर हैं। तो फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकते लेकिन बैटिंग बॉलिंग से उसको कवर कर सकते हैं। और किस तरह से सर, सिर्फ घर पर ही नहीं जीते, आप देखिए अब तक जो मुकाबले खेले हैं सिर्फ एक मैच हारी है चेन्नई की टीम, उसके अलावा सारे जीते हैं। तो घर पर ही नहीं, 4 मैच घर पे जीते हैं, तो बाहर निकलकर भी चेन्नई की टीम ने जीत दर्ज की है। राजस्थान रॉयल्स की वापस बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए राजकुमार सर आप चाय की चुस्की ले सकते हैं, क्योंकि अब हम बात ऐसे खिलाड़ी की करेंगे जो बटलर कहलाते हैं।
तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोस बटलर पे कितने डिपेंडेंट है राजस्थान रॉयल्स। जब जब वो अच्छा स्टार्ट देते हैं एक आशा बनती है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि वो मैच जीत लेंगे। पिछले मैच में स्टीवन स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जयपुर की जो पिच थी वो बिल्कुल थोड़ी अलग हटके थी, जहाँ पर रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 2 विदेशी खिलाड़ी फॉर्म में हैं, संजू सैमसन इंजर्ड है। आपको लग रहा है संजू सैमसन अगर फिट होते आएंगे तो टीम स्ट्रांग होगी और थोड़ा सा फाइट करती नजर आएगी चेन्नई से? बिल्कुल राजीव, बहुत ज़रूरी है लोकल प्लेयर्स का अच्छा करना, क्योंकि हमने देखा जिस भी टीम में लोकल प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं वो टीम आगे जाती है, क्योंकि बेहतर तरीके से आपको कंडीशंस का पता होता है। और बटलर और स्मिथ की जहाँ तक बात है, स्मिथ की पिछली बारी अगर देखें काफ़ी स्लो पारी थी, विकेट से बॉल आ नहीं रहा था, लेकिन स्मिथ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। वहीं संजू सैमसन एक बहुत फ्लुएंट प्लेयर है और जिस तरह का उन्होंने 100 बनाया वो बहुत लाजवाब था। बहुत कॉन्फिडेंस होगा उनको, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हैं। अगर वो वापस आते हैं तो बहुत प्लस होगा राजस्थान के लिए। चलिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी बात यह है कि उनके जो स्पिन बॉलर्स हैं अंशु जी, श्रेयस गोपाल, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में। गौतम जो उनके ऑलराउंडर हैं वो स्पिन करते हैं, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ये। और मीडियम पेस डिपार्टमेंट अगर हम जाएँ तो जोफ्रा आर्चर हैं जो उनके लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उनतकट और धवल कुलकर्णी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर। आपको लग रहा है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो धोनी की टीम को बड़ा एडवांटेज दे रहा है कि उनके गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं? देखो राजीव, मेरे ख्याल से एक ध्यान में रहना चाहिए, राजस्थान रॉयल्स की बात करो तो ये टीम ऐसी है कि जिस तरह का उनको एक इंडिविजुअल पे वो मैच नहीं जीत सकती, एक उनको टीम एफर्ट चाहिए, जैसा धोनी की टीम कर रही है। बिल्कुल जी। और टीम एफर्ट में मैं तो समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि इनके पास 2 अच्छे बॉलर है, 3 अच्छे बॉलर है और 2 बॉलर कर रहे नहीं कर रहे अच्छा, उन्नतकड़ है, तो ये 20 ओवर के मैच में आप किसी को अलग से नहीं निकाल सकते। ये 20 ओवर आपको अच्छी डालनी है जी। आपके 3 बॉलर जो 12 ओवर अच्छे डाले जी, तो बाकी 8 ओवर कौन डालेगा जी? तो 12 ओवर में कम रन दिए तो 8 ओवर में और भी ज़्यादा रन हो सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन चलना ही चाहिए और उसके हिसाब से ये पूरी टीम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। क्योंकि एक आप खाली बल्लेबाजी पे चलो तो आप 200 नहीं 250 रन बनाओ और तो आपकी गेंदबाजी ठीक ना हो जी तो सामने वाली टीम 250 भी बना सकती है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, ये मैच 2 ऐसे कप्तानों के बीच में है। एक कप्तान जिसका कॉन्फिडेंस बहुत आसमान की तरफ है, वहीं अजय किरानी की बात करें ना, बल्लेबाजी में भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एक इनिंग अच्छी खेली है उन्होंने। ये एक बड़ा फ़र्क होगा इस मैच में कि दोनों कप्तानों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अलग अलग तरीके का है। देखिए राजीव, जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी की बात है, वो तो उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही लाजवाब है। मतलब इतने साल से वो कप्तानी कर रहे हैं देश की, अपने फ्रेंचाइजी की, तो कॉन्फिडेंस की तो उन्हें कोई कमी है ही नहीं। या प्रूवन वो एक कप्तान है कि वो सबसे सक्सेसफुल, मैं तो कहूँगा आज तक हिंदुस्तान के सबसे सक्सेसफुल कप्तान है। तो उनके ऊपर तो किसी तरह का कोई प्रेशर रहता ही नहीं होगा। उनके लिए तो एक डेली एक जैसे नया मैच है तो उसको बड़ा लाइटली वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अजिंक्य रहाणे के लिए ज़रूर प्रेशर होगा, एक पॉइंट प्रूव करने को होगा कि वो कठिन परिस्थिति में किस तरह रिएक्ट करते हैं। क्या उनमें कप्तानी का मादा है? वो इंडियन टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरह भी उनकी तरफ देखा गया कि शायद वो फ्यूचर कैप्टन है क्या भारत के, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रूव करना होगा ग्राउंड में। बिल्कुल। और राहुल, अगर हम जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग अपने मैदान पर किंग की तरह खेलती है, वैसे ही राजस्थान रॉयल्स के लिए हम कह सकते हैं अपने मैदानों पे वो रॉयल्स की तरह प्रदर्शन करते हैं इस सीज़न से पहले तक। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कल के मैच में कि राजस्थान भी अपनी कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर समझती है। बिल्कुल सर, इस सीज़न से पहले तक 15 मुकाबले राजस्थान ने अपने सवाई मानसिंह मैदान पर खेले थे, उसमें से 13 जीते थे सर। लेकिन अब इस सीज़न में दोनों मैच खेले हैं, 2 मैच हार चुके हैं। ऐसे में कंडीशन ज़्यादा सूट करेगी नहीं करेगी कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ चेन्नई की आपने बात की तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद से गेंदबाज हैं, आप देखिए दीपक चहर एक ऐसे गेंदबाज निकल कर आए हैं। आप शुरुआती ओवर्स में देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने जो पिछला केकेआर का मुकाबला है उसमें उनसे बाद में गेंदबाजी कराई गई, नहीं तो शुरुआती 5 मैचों में उनसे शुरुआती 4 ओवर डलवा दिए जाते थे। और पावर प्ले में 2018 से अब तक लेके 17 विकेट लेने वाले सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज बने हैं दीपक चहर। क्यों? क्योंकि जी ये महेंद्र सिंह धोनी का कॉन्फिडेंस है और कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। कल जैसे मैच के बाद दीपक चहर ने कहा कि हम मीटिंग नहीं करते, हम टीटी खेलते हैं, टीटी खेलते खेलते धोनी बता देते हैं कि तुम्हें कल क्या करना है। लेकिन सर ये बताइए सर कि क्रिकेटर टेबल टेनिस खेलते खेलते ये बता देता है कि कल आपको क्या करना है। अगर लॉन टेनिस खेलने जाएगा फिर तो मैच ही जिता देगा, क्योंकि आप टेबल पे खेल रहे हैं। राजीव, पर मेरे को लगता है कि ये ठीक है कि आप मीटिंग नहीं करते हो,
कि कुछ ऐसे वैसे बता देते हो। ब्रावो बोल रहा है कि हम तो फ्लो के साथ जाते, खाली फ्लो, और जाके वहाँ पे जो कप्तान नहीं, बोलते हैं धोनी ने ये भी कहा सर कि अकॉर्डिंग टू द प्लेयर वो प्लान करते हैं मैदान पे कि कौन से बैट्समैन को किसको गेंदबाजी करानी बिल्कुल है। सही है जी वो तो वही खासियत वही है धोनी की कि देखो धोनी एक ऐसे प्लेयर है, पूरे आईपीएल सारी टीम आप देख लो, ऐसे कप्तान है जो बहुत बड़ा डिफरेंस करते हैं जी पूरे टीम में। उनको कौन सी भी टीम दो वो जिता के दिखाएंगे जी। क्योंकि उनको पता है कि हर एक प्लेयर को किस तरह से हैंडल करना, किस तरह से उसको उसके पास से 100% निकालना। जी पोटेंशियली सारे प्लेयर अच्छे होते हैं मगर मौके पे परफॉर्मेंस देना ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो धोनी उनके हर एक प्लेयर से निकाल के लेते हैं, इसके लिए वो जीतते भी हैं। पर एक बात मेरे को समझ में नहीं आई कि ये जो बोल रहे टीम मीटिंग नहीं करते, धोनी जो बोलते वो हम कर लेते, हम जीत जाते, गेंदबाज हो बल्लेबाज हो। धोनी बोलते हैं वो तो गेंदबाज उनके कोच है, वो हाँ, उनको बता दे। एरिक सिमंस और बालाजी के लिए उन्होंने तो बात की जी। अब मुझे समझ नहीं आता है ये कप्तान बड़े सेल्फिश है क्योंकि जो कुछ सीक्रेट धोनी के दिमाग में है वो बताते नहीं है, जी करा लेते हैं वो जरूर, जी। पर बताते नहीं है। जी नहीं तो सबको पता चला सब धोनी बन जाएंगे, नहीं तो नहीं, लेकिन मैं साथ साथ यहाँ पे अंशु जी ये भी कहना चाहूँगा, ये टीम तभी अफोर्ड कर पा रही है ये सब कहना जब तक ये जीत रहे हैं। जी ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप जीतते हैं तब आप इस तरह के कमेंट कर पाते हैं। जब आप नीचे लगे होते हैं आरसीबी की तरह तो आप सब कुछ ट्राई करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सर का दर्द निकल गया। अभी आरसीबी की बात की, मेरे को पता है एक शो में हमने बात की थी, तो राजकुमार तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि बोले अभी नई टीम है, नया कॉम्बिनेशन है, कितना ऐसा है वैसा है, इस टाइम तो बिल्कुल बराबर चलने वाला है। हम आईटीवी और फिर आईटीवी प्रोडक्शन में ही थे। हाँ, पता नहीं ऐसा ही कुछ था नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम अच्छा कर रही है और अब राजस्थान रॉयल्स के सामने बड़ी चुनौती है। तो चलते चलते अंशु जी, राजकुमार जी से और राहुल से जान लेते हैं कि कल के मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने बड़ी चुनौतियां क्या कुछ होने वाली है। राहुल, मैं चर्चा ख़त्म आपसे शुरू करूंगा आपके सवाल से। क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं? चेन्नई के स्पिनर्स बड़ी चुनौती होंगे, फाफ डू प्लेसिस और शेन वॉटसन को रोकना बड़ी चुनौती होगा, या महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति पर पैनी नज़र अजिंक्य रहाणे को बना के रखना ये बड़ी चुनौती होगी? सर सबसे पहला जो डिफरेंस है, जैसे सर ने बात की, महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे, उनके डिसीजन वो किसी भी को, पिछले सीजन में रायडू को ओपन करा दिया था पूरा सीजन, इस सीजन फाफ डू प्लेसी और वॉटसन के साथ जा रहे हैं। हरभजन सिंह जिनका कोई नाम तक नहीं ले रहा था आईपीएल से पहले, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, 2 मैच में मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं। लेना भी नहीं था उनको। बिल्कुल 2 मैच में अब तक मैन ऑफ द मैच हासिल कर चुके हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़ा डिफरेंस होंगे। जैसे जो बड़ी बात बताई जी। दीपक चहर की आपने जी, बताई, चहर, बहुत किस बड़ी तरह बात। से उन्होंने यूटिलाइज किया उनको। बिल्कुल सर। तो वो बताओ। महेंद्र सिंह धोनी डिफरेंस है सबसे बड़ा कि वो किस तरह से गेंदबाज बल्लेबाजों को यूटिलाइज करते हैं। और जैसे सर ने बात की और अभी थोड़े पहले मैंने बताया, दीपक चहर जैसे गेंदबाज, एक यंगस्टर जिसको आप पावर प्ले में शुरुआती ओवर सारे डलवा देते हैं। 17 विकेट वो अब तक ले चुके हैं पावर प्ले में, और पिछले मैच में 20 डॉट गेंदें उन्होंने डाली थी, जो अब तक आईपीएल इतिहास में किसी भी गेंदबाज ने नहीं डाली। उससे पहले आशीष नेहरा ने डाली थी दिल्ली के लिए। लेकिन आशीष नेहरा वो काम आरसीबी के लिए नहीं कर पा रहे, मैदान के बाहर हो गए, उनके गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई। लेकिन राजकुमार सर, जिस तरह से राहुल ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी बड़ी चुनौती होंगे, आपको लग रहा है यहाँ पे विदेशी खिलाड़ियों के बीच में बड़ा मुकाबला होगा? जोस बटलर इस सीरीज में एक तरफ और फाफ डू प्लेसिस और शेन वॉटसन जिस तरह के फॉर्म में है वो एक तरफ। बिल्कुल राजीव, ना चाहते हुए भी ये कंपटीशन हो जाता है, ऑटोमेटिक ये कंपटीशन हो जाता है कि हमें प्रूव करना है कि हम उनसे बेटर प्लेयर हैं, या अभी भी हमारे में मादा है। जैसे शेन वॉटसन अब वापसी एक तरह से कर रहे हैं, अब वो आरसीबी में थे तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, अब लेकिन पिछले साल बेहतरीन प्रदर्शन रहा, और अभी भी वो प्रूव करना चाहते हैं कि अभी भी वो एक शानदार ऑलराउंडर है। और वहीं पर स्टीवन स्मिथ जो वापसी कर रहे हैं, वार्नर ने जितनी अच्छी वापसी की है शायद उनकी वापसी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो अभी वो भी शायद एक पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे। चलिए अंशु जी, चलते चलते चेन्नई हॉट फेवरेट होगी ये पूछना तो गलत होगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो चेन्नई को चारों खाने चित्त कर पाए? देखो, एक तो उनकी बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, साझेदारी उनकी जिस तरह से होनी चाहिए वो साझेदारी नहीं हो रही, तो उनको उस पर ध्यान रखना चाहिए कि विकेट न गिरे और साझेदारी करे। पावर प्ले में थोड़ा इनकैश करना चाहिए जहाँ पे उनको एडवांटेज रहेगा। एक शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, और फिर गेंदबाजी की बात करो तो आप कोई टारगेट अच्छा बनाओ, तो फिर अब सामने वाले सीएसके के लिए थोड़ा डिफिकल्ट करना हो सकता है कि जाके स्कोर बनाना।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका, रचमा जी आपका भी, और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक इस उम्मीद के साथ कि चेन्नई सुपर किंग चैंपियन टीम है और इस चैंपियन टीम के खिलाफ एक ऐसी टीम मैदान पर उतरेगी जो स्ट्रगल कर रही है थोड़ा सा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जो अपने मैदानों पर चैंपियन की तरह खेलती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है, जिस तरह से राहुल ने बताया, और इस ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन वो खिलाएंगे, सही सोच के साथ मैदान पर उतरेंगे, तो शायद राजस्थान रॉयल्स के पास भी एक बड़ा चांस बनेगा इस मैच को जीतने का। इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी।